नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पलामू की, जहां डीएक्सन प्राइवेट लिमिटेड का 24वां फ्रीडम डे सेलिब्रेशन डाल्टनगंज के हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में मनाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। डीएक्सन प्राइवेट लिमिटेड 24 में फ्रीडम डे सेलिब्रेशन डाल्टनगंज मोदी नगर के हाउसिंग कॉलोनी मैदान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कहा कि डीएक्सन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर आज हम लोग अपने भविष्य को संवार रहे हैं। दूर दूर से आए लोग भी सेलिब्रेशन में भाग लिए। जी, ये फ्रीडम डे सेलिब्रेशन जो मनाया जा रहा है, जी डीएक्सन प्राइवेट लिमिटेड का ये जो फ्रीडम डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर हम लोगों ने कई जगहों पे जाते हैं, डीएक्सन प्राइवेट लिमिटेड है क्या, हम लोग से लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आखिर है क्या? जी, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और देखिए कि आज हम लोग यहां पे पूरे भारत में जो है 24वां ये फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये फ्रीडम डे का मतलब होता है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी मतलब स्वाद से भी आज़ादी और पैसा से भी आज़ादी, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस कंपनी से मिलता है। तो इस कंपनी का इसीलिए हर जगह पे आप प्रोग्राम दिख रहे हैं, हर जगह पे सेमिनार दिख रहे हैं। इसमें है क्या? इसमें हेल्थ का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को खाना है और इसी के बारे में बताना है। अगर बताते हैं तो आपका हेल्थ भी आपका अच्छा रहता है और वेल्थ भी, पैसा भी आता है। तो ये जो है फ्रीडम डे मनाने का मकसद है कि हर लोगों का लाइफ में फ्रीडम आए। आज इसीलिए हम लोग पूरे आज डाल्टनगंज में लगभग जो है कि 10,000 से अधिक लोगों के साथ में हम लोग फ्रीडम डे यहाँ पे मना रहे हैं। डीएक्सन में जो इनकम का सोर्स है वो आपको बता दे। मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद, बिहार से। डीएक्सन फ्रीडम डे मनाने का उद्देश्य हमारे प्रोफेसर सर रत्नम डीएक्सन को इंडिया में लेकर के आए और यहाँ से स्वास्थ्य की आज़ादी मिलती है, पैसे की आज़ादी मिलती है और एक लेगेसी मिलता है जो आने वाले पीढ़ी को हम लोग दे करके जाते हैं। तो इसके वजह से होता क्या है यहाँ डीएक्सन में कि हम लोग फ्रीडम, एक आम आदमी, एक गांव देहात से, एक गरीब आदमी, एक कमजोर तबके के लोग अगर डीएक्सन सिस्टम से जुड़ते हैं और यहाँ पे होता क्या है, इसका हम लोग प्रचार करते हैं, इसका प्रोडक्ट खा करते स्वस्थ होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं हम लोग, और इसका प्रचार करते हैं तो एक गरीब आदमी जो है 1 से 1.5 साल के अंदर सिस्टम से काम करता है तो लाखों का इनकम, कार, प्लस में होता क्या है, देश विदेश, यानी कि हमारी कंपनी जो है से डायमंड टू डायमंड हम लोग को मतलब पैसा मिलता है। विदेश से लोगों को जो भी यहाँ डेवलप करते हैं तो मिलता है और 71% हम लोग को मिलता है। तो इससे हम लोग को होता क्या कि आदमी खुद है और बड़े लोग बने, यही है कि अलाहन मिल आया लोग 3-4 लगती है ये लोग तो करमाही थाना में। और डीएक्सन के बारे में हमको स्वास्थ्य का खराब था और प्रोडक्ट खाते पीते हैं बहुत अच्छा। ये डीएक्सन का फ्रीडम डे सेलिब्रेशन जो मनाया जा रहा है, फ्रीडम डे सेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? आप जान रहे होंगे, डीएक्सन से जुड़े हुए हैं। जी, ये फ्रीडम डे ये हम लोग के लिए आज़ादी है, स्वास्थ्य का आज़ादी, पैसा का आज़ादी, समय का आज़ादी, घूमने का आज़ादी और देश विदेश के कैरियर भी है और बाल बच्चा अपना पीढ़ी बाई पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य मिलता है और ज़िंदगी के साथ है, ज़िंदगी के बाद भी। मैम, आप इसमें कब से जुड़े हुए हैं? हम 2018 में आए थे प्रोडक्ट खाने पीने के लिए और 2020 से 20 लॉकडाउन रह गया, लेकिन 22 से काम करने लगे। आज 3 साल लगभग काम करते हो गया। काम नहीं, बस हम खाए पिए, फायदा हुआ और यही चीज़ दूसरे को बताने के लिए कोशिश की। कैसा लगा काम करके? इसमें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या ये सच है डीएक्सन से बहुत सारे पैसे आते हैं? बहुत सारे पैसे सिस्टम से आते हैं, पैसा ऐसे नहीं आता है। पैसे जितना मेहनत करेंगे उतना ही हम लोग को पैसा समुंदर है, जितना पैसा ही निकाल सकते हैं। पैसा क्या समुंदर है और बाल बच्चा के लिए कैरियर है। बाल बच्चा के कहीं नौकर बनने के लिए जरूर नहीं है, यहाँ पर मालिक बनने के लिए एकदम बनाएंगे और बहुत लोग के बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बहुत गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग जो है ये जो गेट है वहाँ पे सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं, तो उठ बैठ कर रहे हैं। प्लीज आप लोग बैठ जाए अपनी जगह। पलामू से सीनियर संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। रुक करेंगे कैमूर जिले की ओर, जहां सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु एसपी ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर जिले में रात्रि वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। कैमूर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एसपी ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर जिला में चलाया जा रहा रात्रि वाहन जांच अभियान, जिसमें भभुआ अनुमंडल में चलाया जा रहा अभियान का नेतृत्व खुद भभुआ एसडीपीओ शिव शंकर कुमार कर रहे हैं, जो कि अनुमंडल क्षेत्र के चैनपुर में भी रात्रि सघन अभियान चलाया गया, जहां डीएसपी ने कहा असामाजिक तत्व हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं सीडीपीओ शिव शंकर कुमार ने बताया कि जिला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि इस आलोक में हम लोग सांझ के वक्त अनुमंडल क्षेत्र में संध्या वाहन जांच अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के दौरान कुछ अप्रिय घटनाओं की सूचना मिलती है तो असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीडीपीओ ने बताया कि इस अभियान से फिलहाल काफ़ी शांतिपूर्वक और अच्छा माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम के तहत भी कुछ वाहन चालकों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। फिलहाल अभी इस अभियान से माहौल शांत है। इसके साथ ही उन्होंने अपील किया है कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक कैमूर के निर्देशन तालुक में हम लोग लगातार संध्या के वक्त सघन वाहन चेकिंग और विधि व्यवस्था की स्थिति को ठीक ठाक रखा जाए, उसके लिए हम लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही जो भी असामाजिक तत्व हम लोग को जो संदिग्धों पर नज़र पड़ती है तत्काल उन पर कार्रवाई की जाती है। इससे कई दिनों से लगातार इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम और किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का सूचना हम लोग को भी नहीं मिला है। जो इस टाइम में जो हम लोग को पहले इस चीज़ के अभाव में कभी अशांति होती थी, अब लेकिन अब नहीं हो पाती। राजस्व सर प्रॉफिट हो रही है। बिल्कुल, जो भी जो ट्रैफिक लॉ के वायलेटर्स हैं उनको भी हम लोग फाइन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी समन की राशि वसूली जाती है जरूरी आदेश को प्राप्ति हो रही है। खासकर हम लोग का ध्यान जो शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था पर रहता है, ताकि किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व शाम के समय किसी प्रकार की घटना को न अंजाम दे सके। असामाजिक तत्वों के लिए क्या संदेश है? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी असामाजिक तत्व हैं हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और सबक हम लोगों की नज़र है, और कोई भी संदिग्ध असामाजिक तत्व हम लोग को नज़र में आता है, हम लोग उनके तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई। खासतौर से वाहन चालकों के लिए क्या संदेश सर? वाहन चालकों का मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो ट्रैफिक के जो नियम कानून उसको जरूर पालन करें। ये सिर्फ फाइन बचाने के उद्देश्य से नहीं, आपके जीवन बचाने के उद्देश्य को देखते हुए जरूर जो ट्रैफिक के नियम उनका पालन करें। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे मोतिहारी की ओर, जहां सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम कर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले बीजेपी के युवा विधायक पवन जायसवाल अब सामूहिक दोंगा भी करने जा रहे हैं। देखिए। सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम कर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले बीजेपी के युवा विधायक पवन जायसवाल अब सामूहिक दोंगा भी करने जा रहे हैं, जो एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि ढाका के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल पिछले कई सालों से सैकड़ों जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाते अब तक आ रहे हैं। इसी वर्ष 2024 के फरवरी में पवन जायसवाल ने ढाका में 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया था, लेकिन अब एक बार उन्हीं जोड़ों का दोंगा करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम घोड़ा सहन के भेलवा में होगा, जिसमें उन सभी जोड़ों के बीच विधायक 11,000 का चेक और लगभग 40,000 की घरेलू सामग्री का वितरण करने जा रहे हैं। कार्यक्रम 29 दिसंबर को होना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है, और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ कई मंत्री के अलावा अक्षरा सिंह समेत कई बड़े कलाकार शामिल होंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने ही दी है। आप सभी अवगत है कि निर्दलीय विधायक बनने के साथ ही मैंने सामूहिक विवाह की शुरुआत किया था, और इस साल 2024 में 151 कन्याओं की शादी 25 फरवरी को ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में संपन्न हुआ था। उन सभी 151 जोड़ों को जो दोंगा का विध होता है, उसके तहत 29 दिसंबर रविवार को हाई स्कूल भेलवा के खेल मैदान में सभी को 11,000 का चेक वर वधू जोड़ा को और 40,000 का घरेलू संसाधन देने हम लोग जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम आ गया, हेलीकॉप्टर से 11:15 तक पहुंच जाएंगे। बिहार सरकार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी के मंत्री रेणु देवी जी, केदार गुप्ता जी, कृष्णनंदन पासवान जी, जमा खां जी, सम्राट संतोष सिंह जी, सुमित सिंह जी, जनक राम जी, ये सभी लोग का कार्यक्रम है। ये सभी लोग पधार रहे हैं। माननीय सांसद, माननीय विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सभी लोग को हम लोगों को निमंत्रण दिए हैं। उन लोगों की सहमति मिली हुई है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जिक्र फिर से मोतिहारी का करेंगे, जहां सुगौली के निमुई में सिकरैना नदी के समीप बन रहे बांध का स्थानीय ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। क्या है पूरा मामला,
देखिए विस्तार से। सुगौली के निमुई में सिकरहना नदी के समीप बन रहे बांध का स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया। सिकरहना नदी के दक्षिण तरफ बांध निर्माण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया, जहां ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए काम शुरू करने गए कर्मियों को जेसीबी मशीन सहित काम बंद कर वापस होना पड़ा। इसकी सूचना पर पहुंचे उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा, पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद बच्चू, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मजनैन मियां सहित स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नदी से कुछ दूरी पर बांध बन जाने से बहुत सारे घर प्रभावित होंगे। जब नदी में पानी बढ़ेगा और बाढ़ आएगी तो बांध के अंदर पड़ने वाले सभी घरों में पानी प्रवेश कर जाएगा, जिससे बहुत सारी परेशानी होगी और साथ साथ खेती भी मर जाएगी। खेती पर निर्भर सभी किसानों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथ ही बांध बन जाने के बाद जो गांव और टोले मोहल्ले बांध के हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो काम आज से 44 वर्ष पहले सरकार के उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय के जो इस विभाग के मंत्री थे, विधायक उस समय के जो थे, उस समय के जो गणमान्य लोग थे, उन लोगों के आग्रह पे जो काम 44 वर्ष पहले रुक गया, आखिर कुछ ना कुछ रीजन होगा। अगर बांध निर्माण उस समय हो रहा था, जनहित में नहीं था, पब्लिक को उससे असुविधा होने वाली थी, इसको ध्यान में रखते हुए उस समय जब रुक गया, उस बांध का निर्माण फिर से शुरू किया गया है। यह कहीं से भी जनता के हित में नहीं है, यह जनता का जो है एकदम विरोध इसका है, क्योंकि यह जो काम अभी हो रहा है इससे पब्लिक का हित नहीं है। बांध के अंदर जो गाँव पड़ रहे हैं उनका क्या होगा, जो नदी जो सोती जो है नदी में जाकर के गिरती है, उस पानी का क्या होगा। सोचने वाली बात है कि बांध का एक तरफ निर्माण हो रहा है, दक्षिण तरफ में नदी के तरफ निर्माण हो रहा है, उत्तर तरफ नहीं हो रहा है। उत्तर तरफ के लोगों का क्या होगा जब इधर पानी का प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए यह निमुई में अभी हम लोग हैं और निमुई की आम जनता जो है यहाँ पे वार्ड संख्या 11 नगर पंचायत सुगौली में इस काम का विरोध कर रही है। सरकार से आग्रह है, पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस काम को अविलंब रोक लगावें और जो पब्लिक का डिमांड है, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का जो मांग है, उस मांग पर विचार करें। विचार करने के बाद ही कोई काम करें। और न्यायता इसके लिए हम सभी यहाँ के पब्लिक के साथ है, सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग पब्लिक के साथ है। यहाँ से हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बात आगे करेंगे पाकुड़ की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कोयला को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कोयला को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। ये छापेमारी अभियान डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में चलाया गया। नगर थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद ने बताया, लोटामारा, आसान दीपा और प्यादापुर से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 46 साइकिल बरामद की गई है। 14 लोगों पर चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस छापेमारी अभियान से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा है। पाकुड़ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अवैध परिवहन कोयला, पत्थर, बालू पर अंकुश लगाने को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में कई दिशा निर्देश दिए थे। उन्हीं के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। अजय आर्यन साहब के नेतृत्व में कोयला के विरुद्ध छापामारी किया गया, इसमें कुल 14 आदमी को अरेस्ट किया गया है। 14 आदमी पर जो है सो कोयला चोरी के आरोप में धारा के तहत जो है सो FIR दर्ज कर अभी सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से छापेमारी की गई? ये 3 जगह से छापामारी हुई है। लोटा जोड़ा है और शासन डिब्बा है और एक उस साइड में है प्यादापुर की तरफ है। कुछ और जब्त किया गया? कोयला, साइकिल, ये सब? साइकिल भी जब्त किया गया है। साइकिल है टोटल कितना है? टोटल 46 साइकिल है। सर इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। नाबालिग को हम लोग जेल नहीं भेज रहे हैं। नाबालिग को हम लोग और पूछताछ करके उसको परिजन को सौंपेंगे हम लोग। सर इस इलाका में पहले भी कोयला जब्त किए हैं, चेतावनी भी दिए थे। अभी जो है सो उसको सभी को पकड़ करके न्यायिक हिरासत हम लोग भेज रहे हैं ताकि कोयला चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। ये लोग सर कोयला करते हुए ढोते हुए रिसीवर है, मतलब जहाँ तहाँ से लाता है। हमारे यहाँ तो कोयला का खदान है नहीं, तो लोग कहीं कहीं से पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।